नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज मैं ऐसे जगह खड़ा हूं और जिन लोगों के साथ खड़ा हूं जिसने कहने के लिए सुरक्षा बोला जाता है, सम्मान बोला जाता है, और जब सुरक्षा करने वालों के साथ ही अगर गलती होने लगे तो फिर सुरक्षा कौन करेगा। सवाल ये उठ रहा है, यहाँ पे जितने भी वर्दीधारी हैं, कर्मचारी हैं, ये 112 डायल पुलिसकर्मी हैं, जिसे मैं अपनी पर्सनल भाषा में कहूँ तो ये डॉक्टरी भाषा को मिलाया जाए तो फर्स्ट एड किट का काम करते हैं। भारत के संविधान में किसी भी तरीके का घटना हो, दुर्घटना हो, पति पत्नी का मामला हो, दारू शराब का किसी भी तरीके का मामला हो, लोग आज विश्वास करते हैं थाना में जाने से पहले कि 112 आपको फ़ोन करेंगे तो मुझे मदद मिलेगा, और ये लोग वो करते हैं। इनकी जो पेमेंट की कहानी है वो थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी के थ्रू मिलती है, शायद मिलती भी होगी टाइम पे या नहीं भी मिलती होगी। उसके बाद आज ये धरना स्थल पे हैं। राज्य सरकार और सबसे बड़ी केंद्र सरकार, जहाँ तक कहा जाता है कि शासन और प्रशासन और सत्ता, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं समाज को संभालने में बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि जनता इन पे भरोसा करती है। चलिए हम बात करते हैं आखिर मामला है क्या। अपना परिचय बताएं। सबसे पहले मैं मीडिया भाई को धन्यवाद कर देना चाहता हूं। सर, मेरा परिचय, मेरा नाम हुआ चंदन कुमार, डायल 112 चालक संघ का अध्यक्ष मैं हूं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि डायल 112 शुरू कैसे हुआ, इसकी कहानी क्या है। सर, सबसे पहले डायल 112 शुरू कैसे हुआ, आपने सुना होगा दिल्ली में जो कांड हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, उसी के ऊपर मोदी जी ने इसकी डायल 112 का स्थापना किया। और आज के डेट में लगभग हर मतलब स्टेट में डायल 112 चल रही है। बिहार के अंदर डायल 112 2022 में आई थी, अप्रैल 2022 में इसकी स्थापना हुआ था, और नीतीश कुमार जी ने इसकी हरी झंडी दिखलाई थी। तो इसमें हम लोगों को, पूर्व सैनिकों को चालक पद पर नियुक्त किया गया है, जो कि पूरे बिहार में 5,500 से लगभग 5,500 मतलब के आसपास आप लोग चालक पद पे हैं। चालक पद पे ठीक है, हैं। बोलिए। और अभी तो हम चालक पद पे बोलते हैं, लेकिन चालक का ही सिर्फ हम नहीं काम करते। हम एक जो आपने बोला है कि चालक का ही नहीं है, ये फर्स्ट एड का काम करते हैं। इसमें सारा चीज़ हम लोग करते हैं, पदाधिकारी नहीं होते। मैं आपसे अपने चैनल के थ्रू जनता नहीं, मैं पूरे भारत की जनता को ये संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं, जानकारी देना चाह रहा हूं, आखिर आप लोग का मुख्य कार्य क्या होता है, करते क्या है आप लोग। हमारा मुख्य कार्य के लिए जो चालक पद पे नियुक्त किया गया है, उसमें एक टैब होता है। टैब के ऊपर जैसे मान लिया किसी को चोट लगा है, किसी को झगड़ा हुआ, कहीं कुछ विवाद चल रहा है, या किसी का चोरी हो गया है, चैन स्केचिंग हो गया, कुछ भी हुआ है, तो एक्सीडेंट जो भी कुछ होता है ना, तो डायल 112 के कॉल करता है। कॉल करने के बाद यहाँ कंट्रोल में कॉल आता है, फिर जिस थाना का रहता है उस थाना क्षेत्र में वो कॉल दिया जाता है। वहाँ के डायल 112 तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। ये विदिन 10 मिनट में प्रक्रिया पूरा हो जाता है। 10 मिनट में पूरा हो जाता है, पहुंच जाते हैं हम लोग 10 मिनट के अंदर। इतना फास्ट प्रक्रिया होता है। उसमें हम लोग का अहम रोल होता है, क्योंकि हम लोग चालक पद पे हैं, सारा कार्रवाई हम लोग को। अच्छा, ऑन स्पॉट मान लीजिए कभी किसी नेशनल हाईवे पे, NH पे अगर चल रहे हैं, या किसी टाउन क्षेत्र में है, तो दोनों का जो समीकरण है वो अलग अलग है। हाँ। तो अगर NH पे अगर किसी तरह का घटना हो जाए, उस स्थिति में आप लोग को कैसे, मतलब जनता को कैसे सपोर्ट कैसे करते हैं। देखिए, NH पे जैसे घटना होता है तो लोकल के माध्यम से भी कॉल आ जाता है हमारे पास, और या तो साथ में जैसे बाइक एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं कॉल आता है हमारे पास। कॉल आता नहीं तो हम लोग हाईवे पे भी पेट्रोलिंग करते रहते हैं। मतलब किसी जनता के साथ हो गया, हाँ, वहाँ पे 112 पहुंचे, हाँ, स्थिति बहुत गंभीर है, तो हाँ। उस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं। उस स्थिति में तो हम तो थाना का सपोर्ट लेते हैं। बहुत जगह ऐसा भी होता है, थाना को आने में देर हो गया, थाना को आने में देर, तो उसी में जी क्या बोले, अपनी गाड़ी में ही 112 की गाड़ी में ही बैठा करके सबसे पहले हम लोग उसको नज़दीकी हॉस्पिटल जो होता है जी वहाँ ले जाने का काम करते हैं। सबसे पहले आप वहाँ थाना के इंतजार नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा बोलना ये है कि थाना जैसे ज़्यादा कहीं कहीं उग्र हो जाता है, जनता उग्र हो जाता है, तो हम वहाँ थाना को सूचना देते हैं। बाकी कोई एक्सीडेंट हो गया और जो केस हो गया तो हम वहाँ पे तुरंत गाड़ी पे बैठा के, हाँ, सारा खुद उठा के। अगर यही चीज़ अगर टाउन में हुआ करके किसी का चेन स्केचिंग हो गया, डकैती वाली मामला हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, घर पे शराब पी करके पति आया और पत्नी को मारने लगा, उस समय भी महिलाएं फ़ोन कर देती है कि अपने आत्म सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो वर्दी पे, शासन पे विश्वास भरोसा करते हैं। उस स्थिति में क्या करते हैं आप लोग।
उस स्थिति में हम जाते हैं और जितना हो सके हमसे उनको मदद करते हैं मदद करते हैं जी। और उसके बाद क्षेत्रीय थाना भी वहाँ पे क्षेत्रीय पहुँचते थाना हैं। को सूचित करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आप लोग का। अभी मामला क्या है कि आप लोग इस तरीके से धरना पे आ गए हैं, कारण क्या हो गया है? धन्यवाद सर, सभी अहम बिंदु के ऊपर आप आ गए। मामला हमारा ये है, हम बिहार सरकार के साथ में और बिहार पुलिस के साथ में हम कंधे में कंधा मिला के हम चल रहे हैं, तो हमारा भी हक बनता है समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सारा चीज़, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डायल 112 के ऊपर है। और हम लोग पूर्व सैनिक हैं, सारा मतलब पदाधिकारी नहीं रहता है तो पदाधिकारी का भी काम करना पड़ता है, बल नहीं रहता है तो बल का भी काम करना पड़ता है। ड्राइविंग तो कर ही रहे हैं। और जैसा फास्ट एड का बताया, फास्ट एड भी हर तरह से हम लोग जब सहयोग कर रहे हैं, प्रशासनिक डिपार्टमेंट विधि व्यवस्था को कायम रखे हुए हैं, तो हमारा भी हक बनता है इसके अंदर कि हमें भी राजकर्मी का दर्जा मिले। इसके अंदर इंश्योरेंस दिया जाए। इंश्योरेंस इसलिए कि हमारे बीच 15 जवान 2022 से लेकर 2025 तक 3.5 साल में आप लोग का जो पेमेंट मिलता है वो थर्ड पार्टी पेरोल पे मिलता है, तो क्या वो लोग आपको ESI, PF और आपका सैलरी स्लिप प्रोवाइड करते हैं या नहीं? कुछ भी SIP इन लोगों को ESI, PF नहीं मिलता है और इन लोगों का पेमेंट का सैलरी स्लिप भी नहीं है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इनको पेमेंट दिया जाता है। क्या पेमेंट टाइम पे मिलता है या नहीं? पेमेंट भी टाइम पे नहीं होता, कभी 3 महीना कभी 4 महीना पे मिलता है पेमेंट। ठीक है, अभी तक बहुत सारे आई कार्ड भी इशू नहीं है कि हम लोग को अगर रास्ते में कुछ हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है कि हाँ आप कहाँ मतलब से किस हैं, विभाग से हैं, कहाँ से हैं, क्या आई है, कार्ड भी नहीं है। आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ है नहीं है, इसका भी कोई गारंटी नहीं कि सरकार देगी या नहीं। मतलब वाहन चालक ड्राइवर है, बस ड्राइवर की तरह है, बस खाली वर्दी पहन ले, बस वर्दी पहन ली। एक चीज़ और बता देते हैं सर कि हम लोग को तो अनुबंध पे रखा हुआ है। ठीक है, अनुबंध पे सारा एक तो जैसे प्राइवेट टाइप का समझ लीजिए, अनुबंध पे रखा हुआ। लेकिन जो हमारे ऊपर जो चार्जेस लगते हैं ना, जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, जो पुलिस के ऊपर जो चार्ज वो किया केस लगता, धाराएं लगती है, सारा हमारे ऊपर भी लगाया जाता है। अच्छा। लेकिन वेलफेयर जीरो। 15 जवान 2022 से लेकर 2025 तक 15 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, ना तो बिहार सरकार की तरफ से ना प्रशासनिक डिपार्टमेंट की तरफ से। ये ऑन ड्यूटी? हाँ, ऑन ड्यूटी या किसी कारण किसी को कुछ बीमारी के कारण भी हुआ आने जाने के क्रम में, आने जाने के क्रम ठीक में है। भी। लेकिन 1 रुपये का योगदान राशि ना इंश्योरेंस का भर मिलता है, जबकि वही साथ में बैठे हुए बाएं साइड में बैठे हुए पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी हैं। मतलब कल के अगर कार्य करते समय अगर आप लोग कार्य पे हैं, ड्यूटी पे मौजूद हैं, किसी कारण से आपको वो कार्य छोड़ना पड़ गया, तो आप लोग तो एक बंधुआ मजदूर से भी मतलब कहीं कहीं भी अगर मुझे दोबारा अगर नौकरी की जरूरत पड़ेगी तो कोई प्रमाण भी नहीं दे पाएंगे कि हम यहाँ काम करते थे। कुछ भी प्रमाण नहीं है। वही आप बिहार सरकार से, भारत सरकार से आप सभी लोग क्या चाहते हैं? समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार के अंदर पूर्व सैनिकों का 1% का आरक्षण नहीं है, जबकि अगल बगल के राज्य में देखिए 10%, 15% आरक्षण है। मैं चाहता हूं पूर्व सैनिक, बिहार के अंदर लगभग 2 लाख है पूर्व सैनिक, जिनको 10-12% का मिनिमम 12% का आरक्षण दिया जाए, कोटा दिया जाए पूर्व सैनिकों को। एक तरफ कहा जाता है बेरोजगारी है, लोग अशिक्षित हैं, दूसरे तरफ लोगों को जब काम मिलता है एक तरह से उलझाने के लिए कहिए, इंगेज करने के लिए कहिए, और जब लोग अपना परिवार, घर परिवार को छोड़ कर के नौकरी करते हैं तो वो इस तरीके से उन लोगों को धरना पे बैठना पड़ रहा है। तो कहना मुश्किल है कि ये क्या बेरोजगारी कहें या लाचारी कहें, जो स्थिति इन लोगों के साथ है, ये ऑन ड्यूटी होते हुए भी बेरोजगार है। तो आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1।